नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज किसानों का भारत बंद है। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ डटे किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के लिए इस बंद का आह्वान किया है। आज 13वां दिन भी है। किसान लगातार अपनी मांग पर अडिग है। 13 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार से 5 दौर की यानी कि 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है और ऐसे में आज भारत बंद का आह्वान किया है। एक तरफ किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां इस पूरे आंदोलन में कूद पड़ी हैं। किसानों के इस बंद को आपको बता दें 24 राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही है। कई सवाल इसमें उठ रहे हैं। जो सरकार है वो सवाल उठा रही है कि वो लोग जो खुद कभी सत्ता में रहे, जो खुद इस बात का समर्थन करते रहे, जिन संशोधन, जिस कानून को आज नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई है, वो आज कैसे इनके खिलाफ खुद खड़ी हो गई। ये देखिए 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इमरजेंसी सेवा लेकिन बहाल रहेगी। जो अच्छी बात है वो ये है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। आपको हम तस्वीर साफ साफ बता दें। और इस बीच इमरजेंसी सेवाएं जो है वो बाहर रहेगी। एम्बुलेंस को जाने की इजाजत दी जाएगी। किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसका ख्याल हालांकि रखा जाएगा। 24 दलों ने इसका समर्थन किया है, भारत बंद का समर्थन किया है, जिसमें कि कांग्रेस एक तरह से अगवा आप कह सकते हैं कि कांग्रेस सबसे आगे बढ़ चढ़ के भारत बंद का समर्थन कर रही है। 26 नवंबर से ये आंदोलन किसानों का शुरू हो गया था। 7 दिसंबर और आज 13 दिन, आपको बता दें आज 8 दिसंबर है और 13 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को। इस बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है सरकार से, लेकिन ये सभी बातचीत बेनतीजा रही है। अपने आंदोलन को और धार देने के लिए किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। और इस बीच आपको हम बता दें कि 9 तारीख को एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने होंगे। अपना हक लेके रहेंगे। ये हिंदुस्तान के अन्नदाता हैं जो अपने सवालों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। दिसंबर की ठंड से ज्यादा प्रचंड इनके इरादे हैं। भोर के कोहरे और धुंध से इनके लक्ष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 तारीख को पूरे भारत में बंद है। उस बंद का पूरा देश समर्थन कर रहा है। जितने किसान हैं सभी स्टेटों के, जितने ट्रांसपोर्टर हैं, जितना व्यापारी है, जितना दुकानदार है, सभी इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। सारा किसान मजदूर हर एक दुकानदार भारत बंद के सद्दे विच वध चढ़ के हंगारा देगा, क्योंकि मोदी जी नूं अब तक मान जाना चाहिए था। मीटिंगों से पेट नहीं भरेगा, काम करने से बात चलेगी। जब तक ये ऑर्डिनेंस रद्द नहीं होते पूरा हिंदुस्तान जिहड़ा वो साडे नाल आ और जथेबंदियां दे नाल आ, चढ़दी कला दे नाल भारत बंद दा सद्दा जिहड़ा बहुत ही अच्छा जाएगा। खट्टर मोदी सरकार। इस भारत बंद पर किसान तब भी उतर गए हैं जबकि सरकार कह रही है कि किसानों की हर भलाई उनके सिर माथे पर है। किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। इसका भरोसा देश के किसानों को रखना चाहिए। किसानों के हित में जो कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं पिछले 6 वर्षों के दौरान, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद 55 वर्षों तक शासन करने वाली राजनीतिक दल ने किसानों के हित में इस प्रकार के कभी भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं। हम चाहते हैं देश के छोटे मंझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी। दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि वो किसानों के साथ खड़ा है। किसानों का दर्द उसका दर्द, और इसीलिए वो भारत बंद का समर्थन कर रहा है। भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है?
सरकार क्यों जिद पर रुकी हुई है? सियासत अपनी चाल चल रही है और किसान अपनी चाल से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। किसान हिंदुस्तान की राजधानी की सीमा पर बैठे हैं, उनके कदम थमे हैं, लेकिन इरादे अपने लक्ष्य से इंच भर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। और उसी कड़ी में उनके रुके हुए कदमों ने तय कर दिया कि मंगलवार को हिंदुस्तान का हर चक्का रुक जाएगा। भारत बंद। हम लोगों को, पूरे अवाम को अपील करना चाहते हैं, घर से जरूरी काम के बगैर घर से ना निकला जाए। सुबह सुबह जाओ, वो 11 से 3 बजे तक जो बंद है, सुबह जाओ या शाम को जाओ, इसलिए किसी को परेशानी ना आवे। तो ये भारत बंद उस वक्त किया जा रहा है जबकि उसकी अगली सुबह ही किसान और भारत सरकार बातचीत के टेबल पर आमने सामने बैठेंगे, छठी बार। लेकिन 5 बार की बातचीत में रूठने मनाने का दौर किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा। इस बंद में किसानों की आहत भावनाएं छुपी है तो सियासत भी दबे पांव अपनी जगह बना चुकी है। इसमें किसानों के साथ खेती किसानी से जुड़े दूसरे लोग भी हैं। किसान संगठन है तो ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले भी हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन सभी ने मिलकर के इस बंद को कामयाब सफल बनाने का फैसला किया है। भारत सरकार के साथ किसान 5 बार बातचीत कर चुके हैं। उन बातों से कुछ नहीं निकला सिवाय एक नई तारीख के कि फिर से बात करेंगे। छठी बार की बातचीत से पहले भारत बंद की दीवार खड़ी हो गई है। उसके पार उम्मीदों का एक आसमान है, किसानों के लिए भी, सरकार के लिए भी। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। किसानों की लड़ाई में सियासी चढ़ाई भी शुरू हो गई है। जी हां, किसानों के भारत बंद को 24 सियासी दलों का समर्थन मिल रहा है। आलम यह है कि अलग अलग समय पर कृषि सुधार की वकालत करने वाली पार्टियां आज विरोध में खड़ी हो गई हैं। आठ तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है और सारे कार्यकर्ता हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश भर में। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 24 राजनीतिक दलों ने किसानों के आंदोलन और आंदोलन से आगे उनके भारत बंद के ऐलान में अपनी आवाज मिला दी है। इनमें ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां वो हैं जो केंद्र सरकार के विरोध में हैं, लेकिन इसमें वो भी पार्टियां हैं जो एनडीए का हिस्सा है। आरएलपी की टीम इन किसान बिलों का विरोध कर रही है और दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है हम उनके साथ है। आवश्यकता पड़ी तो उनके कूच के अंदर मैं भी शामिल होऊंगा। हालांकि किसानों को इससे खास मतलब नहीं कि उनके आंदोलन का कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध, लेकिन सियासत की धारा बह निकली है तो बह निकली है। विपक्ष किसानों के भारत बंद के पक्ष में खड़ा हुआ तो सरकार ने अपना गुस्सा विपक्ष पर निकाला। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे। और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। जो मॉडल एपीएमसी एक्ट है, इस पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को प्रदर्शित करने वाला है। पहले आंदोलन किसानों का था, अब विपक्ष भी उस आंदोलन के शोर पर अपनी सुविधा के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार विपक्ष के सामने बीते दिनों के कुछ पन्ने खोल लाई है कि पहले जिन नीतियों का समर्थन करते थे उसका अब विरोध क्यों कर रहे थे। यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार के बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे। तब शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग मिशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस सरकार ने इंप्लीमेंट किया। बीजेपी अपने कृषि कानून से हटने को तैयार नहीं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है।
कि 8 दिसंबर को किसान क्रांति के समर्थन में शांतिपूर्ण भारत बंद है। हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है। अदानी अंबानी कृषि कानून वापस लो। सवाल है कि क्या किसान आंदोलन पर विपक्ष का रुख दिखावटी है? ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए है? केंद्र सरकार कह रही है कि बिल्कुल, और इसे साबित करने के लिए उसके पास सबूत भी है। कांग्रेस ने 2019 में अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट खत्म करने की बात कही थी। 2013 में मनमोहन सरकार के दौरान ही राहुल गांधी की सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों संग बैठक में कहा गया था कि किसान कांग्रेस शासित राज्यों में अपनी फसल सीधे बेच सकते हैं। जब यूपीए सरकार के दौरान योजना आयोग ने कहा था कि मंडी सुधार करेंगे, तो आप कांग्रेस और विपक्ष मोदी सरकार के कृषि सुधार का विरोध क्यों कर रही है? तो सवाल है कि क्या किसानों के हक की बात सिर्फ सियासी नफा नुकसान के हिसाब से हो रही है? आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार कृषि कानून के खिलाफ हैं, लेकिन 10 साल पहले कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की पैरवी कर रहे थे। आज एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कभी किसानों को मंडियों से मुक्त करने वाली रिपोर्ट देने वाली कृषि पर स्थायी समिति में उनके पिता और पूर्व एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी थे। आज शिवसेना इस कृषि कानून के विरोध में है, लेकिन कभी कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया था। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन 23 नवंबर को उनकी ही सरकार ने दिल्ली में इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी थी। राजनीति अपना लिबास सत्ता और विपक्ष की तासीर के हिसाब से बदलती रहती है, और फिर तब बच जाती है बातें, और बातें तो बातें हैं, बातों का क्या? आज तक ब्यूरो। आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार सख्ते में है, तो किसानों के एक गुट के साथ आने से सरकार को राहत भी मिली है। कल शाम हरियाणा के 20 किसानों का एक दल कृषि मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल ने एक ज्ञापन सौंपकर सरकार से तीनों कृषि कानून वापस ना लेने की अपील की। अब ठीक है, ये तो चलेगा आंदोलन वगैरह, इससे तो निपटेंगे। अब ठीक है, ये तो चलेगा आंदोलन वगैरह, इससे तो निपटेंगे। जो भी मोदी जी आम आदमी के हित में काम कर रहे हैं, उसका इन्होंने केवल विरोध ही करना, इन्होंने ये संकल्प कर रखा है। अगर उसमें त्रुटि है तो उसमें निश्चित रूप से किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसमें भ्रमित है। आज जहां किसान सड़कों पर हैं, कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद को कामयाब बनाने में जुटे हैं, अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं किसानों के एक गुट से सरकार को राहत भी मिली। भारत बंद के पूर्व संध्या पर हरियाणा के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर गुजारिश की कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द न किया जाए। किसानों के इस प्रतिनिधि मंडल में 20 किसान शामिल थे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन अतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतर सिंह संधू और प्रगतिशील किसान संघ के कमल सिंह चौहान भी शामिल थे। किसानों के इस दल ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद पद्मश्री से सम्मानित कमल सिंह चौहान ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसमें भ्रमित है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है एमएसपी चला जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी, पर सरकार, हमारे मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया, ना तो मंडी बंद होगी और ना एमएसपी हटेगा, और हम किसानों के साथ है और उनके साथ ये चाहते हैं कि सरकार हमें एक गारंटी दे कि मंडी बंद ना हो और एमएसपी भी बना रहे, और साथ में यदि बाहर टैक्स नहीं है तो मंडी में भी टैक्स इतना कम किया जाए कि ताकि मंडी भी बनी रहे। कृषि मंत्री से मिले हरियाणा के किसानों ने सतलुज का दांव भी चला। किसानों की मांग थी कि पंजाब उनका पानी दे, सतलुज लिंक जल्द बने। हम हरियाणा पंजाब के किसानों से यही वो करते हैं कि भाई जब हम एक साथ भोजन साझा कर सकते हैं तो क्या हम पानी नहीं बांट सकते? तो हमें उनका कहना है कि भाई हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ये होता है, हम बाढ़ झेलते हैं। हम कहते हैं आप एक दिन भी बाढ़ ना झेलें, हमारे हिस्से का हमें पानी दे दीजिए, तो आपके यहाँ ना तो बाढ़ आएगी, हम भी संपन्न होंगे, आप भी संपन्न हो जाएंगे।
सरकार आंदोलनकारी किसानों को मनाने में जुटी है। कल बातचीत का छठा दौर है। ऐसे में हरियाणा के किसानों से मुलाकात कर सरकार ने किसानों को संदेश देने में देर नहीं लगाई कि तीनों कानून किसानों के हक में है और सरकार इससे पीछे हटने वाली नहीं है। इन सब रिफॉर्म से निजी निवेश पहुंचेगा और जैसे जैसे निजी निवेश पहुंचेगा वैसे गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और वैसे ही खेती फायदे का काम धीरे धीरे बनेगी। अब ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे, लेकिन आप सब लोग इस बिल का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ। ऐसे वक्त में जब आंदोलनकारी किसान के साथ 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही हो, किसान अड़े हों, लंबी लड़ाई की बात कर रहे हों, ऐसे में कुछ किसानों का साथ आना सरकार के लिए बड़ी राहत तो है ही। राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।